एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने बेड पे लेटी रहती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग को देखने को पता चलता है कि यार वो कुछ सोच रही होती है अपने दिमाग में। तभी पीछे एक लड़का रहता है जो कि उसको देख रहा होता है एंड वो बोलता है कि फाइनली मैंने अपना काम कर दिया। अब तुम लोग इतना समझदार तो हो ही हो कि उन लोगों ने क्या काम किया वहां पर। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो उस रूम से निकलता है एंड अपने दोस्त के घर जाता है। अपने दोस्त के घर जाने के बाद वो उसको बताता है सारी चीजें कि कैसे वो उस लड़की से मिला एंड उसके साथ क्या क्या वो आज कर दिया। एंड वो बहुत ज्यादा खुश था, ऐसा वो अपने दोस्त से बोलता है। एंड जो उसका दोस्त रहता है बहुत ही ज्यादा शॉक रहता है एंड वो बोलता है अपने दोस्त से कि तुम्हारी बॉडी तो उस लड़की से भी ज्यादा सॉफ्ट है। उसका वो लड़का बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो। उसके बाद उससे पूछता है कि वैसे तुम उस लड़की से मिले कब थे? और वैसे तुमने तो मुझे बताया था कि कोई और लड़की जिसको तुम पसंद करते थे, तो अब ये तुमने क्या करा? ये दूसरी लड़की कहाँ से आ गई? ये सारे क्वेश्चन वो उसके ऊपर फेंक के मार देता है। उसका जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि बहुत सारी चीजें अचानक से हो गई, अब मैं इसके बारे में क्या ही तुम्हें बताऊं। उसके बाद वो उसको पकड़ लेता है और बोलता है बहुत सारी चीजें अचानक से हो गई, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। उसका वो बताता है कि पिछले दिन स्कूल में जब वो और उसके दोस्त लोग आपस में बात कर रहे हो तो वो लोग बात करते अपने एक टीचर के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस था अपने पूरे स्कूल में एंड जितनी भी लड़कियां थी वो उसको पसंद करती थी। लेकिन जो उसके दोस्त थे वो लोग सिंपल बोल देते हैं कि भाई ये जो टीचर है वो बहुत ही बड़ा फालतू आदमी और पता नहीं लड़कियां कैसे इसको पसंद कर लेती हैं। एंड तभी वो सारे लोग जो अपना मेन कैरेक्टर है नात्सुओ उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में। तभी पीछे से एक मैम आती है और वो बोलती है कि तुम्हें इन सारे अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तभी वहां पर एक लड़का पूछ लेता है उसके मैम से कि मैम क्या आप मेरे में इंटरेस्टेड हो? तो मैम जो रहती डायरेक्टली बोल देती है कि मेरे को छोटे बच्चों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एंड हाँ, जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है वो उसकी तरफ देखकर बोलती है कि फूजी कुन तुम इन बच्चों के चक्कर में बर्बाद मत हो जाना क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो। उसके दोस्त सोचते हैं कि जो मैम है वो नात्सुओ को इतना ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रही है एंड तुम उनको बाहर जाकर पूछते क्यों नहीं कि क्या आप मेरे साथ कहीं कभी डेट पे चलोगी। एंड शायद उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है अभी फिलहाल तक। तभी उनमें से एक दोस्त बोलता है कि इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक प्लान है। एंड तभी हम लोग को देखने को मिलता है ये लोग एक पार्टी में जाते हैं, वहां पर 3 लड़कियां रहती है एंड कुछ लड़के रहते हैं जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। बेसिकली तुम लोग कह सकते हो मिक्स्ड डेट पे लोग गए थे एंड बेसिकली कह सकते हो जो मिल जाए भाई इन लोग को। एंड ये लोग आपस में इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की जो रहती है वो बोलती है मेरा नाम रीका एंड मैं होस्ट हूँ एंड अपने बारे में बताने लगती हैं सारी लड़कियां। तभी कह सकते हो जो हमारी मेन दूसरी लड़की उसकी एंट्री होती है जिसका नाम रूई रहता है एंड वो कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं दे रही होती एंड ये वही लड़की है जिसके साथ स्टार्टिंग में जो अपना मेन कैरेक्टर है उसने कुछ कांड कर दिया था। एंड वो अपना नाम बताती है रूई ताचिबाना। एंड उसके बाद उसके दोस्त बोलते हैं कि इतना चुप मत हो, ऐसे सिचुएशन में तुम्हें थोड़ा सा तो एक्साइटमेंट थोड़ी दिखानी चाहिए। तभी उसका वो जो लड़का रहता है पूछ लेता है क्या तुम इतने बेकार मूड में हमेशा रहती हो। एंड वो लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं ड्रिंक्स लेने, वहां पर इन लोगों की बात हो रही होती है। तभी वो जो लड़की रहती है उससे बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसा ही हमेशा से हूँ, थोड़ी सी मैं चुप ही रहती हूँ, मेरे को ज्यादा वो अच्छा लगता है, ज्यादा बोलना मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। उसका वो लड़का बोलता है कि मैं भी अपने मिडिल स्कूल में ऐसा ही था, मैं भी ज्यादा लोगों से बात नहीं करता था एंड मेरे को बात करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती थी लोगों से, लेकिन बाद में मैंने चीजें बदल दी। एंड हाँ, मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मेरी मदद भी करी इन सारी चीजों में एंड मैंने अपना हेयर स्टाइल भी चेंज कर दिया एंड उसके बाद से सारी चीजें बदल गई, मैं भी लोगों से बात करने लगा। उसका तो जो लड़की रहती है उससे पूछती है क्या तुम यहाँ से मेरे साथ चलना चाहोगे? वो लड़का बोलता है क्यों? वो बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे कि नहीं, सिंपल बताओ। तो वो लड़का ज्यादा कुछ बोलता नहीं, उसके साथ सिंपली चलने लगता है बाहर। एंड वो जो लड़की रहती है जिसका नाम रहता है रोई वो कहती है क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? तो जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है वो कहता है खैर मैं ठीक है जो भी तुम बोलो मैं कर सकता हूँ, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। उसकर वो लोग किसी रूम में जाते हैं एंड वहां पर रूई भी रहती है एंड वो जो लड़का रहता है उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है। उसका लड़की बताती है कि मेरा ही घर है लेकिन इस टाइम पे कोई भी मेरे घर में नहीं रहता, मैं सिर्फ अकेले रहती हूँ। एंड उसका लोग बोलते हैं कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम क्या करना चाहती हो? तभी वो लड़की बोलती है क्या तुम मेरे साथ कुछ इसको कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, मस्ती करना चाहती हो? मतलब तुम समझ जाओ भाई क्या होने वाला है आगे। तो हाँ बेसिकली जो लड़का रहता है बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो लड़की बोलती है देखो अगर तुम्हें कुछ करना नहीं तो तुम जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वो आगे बोलती है कि मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस करना ये सारी चीजें कैसी होती है, क्योंकि मैं जब भी लोगों से बात करती तो वो लोग मेरे को बच्चा समझते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीजें मैं भी एक बार एक्सपीरियंस करके देखूं कि आखिर होता क्या है एंड मैं चीजें बदलना चाहती हूँ, मैं मतलब इस चीज को ट्राई करना चाहती हूँ आखिर होता क्या है। तभी वो जो लड़का होता है वो बोलता है मतलब तुम समझ रही हो ना तुम क्या बोल रही हो, तुम कुछ भी बोले जा रही हो, और वैसे अगर तुम्हें ये सारी चीजें करनी है तो मेरे को तुमने क्यों चूज किया, मुझसे अच्छे लड़के भी हैं। तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे साफ साफ तुम्हारी आंखों में पता चल रहा है कि तुमने कभी ट्राई नहीं किया आज तक एंड तुम भी मेरे तरह ही सिंगल हो, तो इसलिए मैंने तुमसे पूछा सबसे पहले एंड तुम बहुत ही ज्यादा शरीफ भी लग रहे हो। तुम्हारे जितने दूसरे दोस्त हैं उनकी आंखों में ही कर सकते हो पता चल जाता है कि अगर मैंने उनको अपने साथ बुलाया तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम एक मेरे को अच्छा आदमी लगते हो, इसलिए मैंने तुम्हें बोला ये सारी चीजों के लिए। तभी वो जो लड़का रहता है वो सोचता है कि यार लेकिन मेरे को तो मेरी मैम पसंद है, तो मैं इसके साथ क्या करूं। आगे ये लोग भाई अपना काम वगैरह कर लेते हैं जो भी इनको काम करना था
एंड उसका वो लड़का पूछता है कि तुम्हें मजा आया कि नहीं आया, तो वो लड़की बोलती है वैसे इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकती क्योंकि मुझे उस चीज़ के लिए ये सारी चीज़ें करनी नहीं थी। मैं बस ये सोच रही थी कि मैं कुछ बदल जाऊंगी इन सारी चीज़ों के बाद, लेकिन चीज़ें कुछ नहीं बदली, मैं वैसे ही हूँ, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। तो हाँ, और हाँ वैसे ये बात अब किसी को बताना मत, एंड हम लोग एक दूसरे को अगर वापस कहीं मिलते हैं तो हम लोग टोटली अजनबी होंगे, मैं तुमको कभी नहीं जानती, और ये सारी चीज़ें किसी को बताना भी मत कभी। अगर तुम लोग को यहाँ तक मजा आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुम लोग एपिसोड 2 चाहिए। आगे हम लोग प्रेजेंट टाइम में आते हैं, एंड उसका दोस्त उससे बोल रहा था कि तुम इतना ज्यादा अजीब मुंह क्यों बना जब तुम्हारे साथ इतनी मस्त मस्त चीजें हो चुकी है। उसका जो अपना मेन कैरेक्टर होता है बोलता है कि मुझे समझ नहीं आया कि मुझे उस लड़की के साथ वो सारी चीजें उस दिन करनी चाहिए थी कि नहीं, क्योंकि मैं एक दूसरी लड़की जिसको पसंद करता हूँ, एंड ये सारी चीजें मतलब उस लड़की के होते हुए मैंने किसी और लड़की के साथ अपना जो भी रहता है काम कर दिया, तो ये सारी चीजें मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। नेक्स्ट डे हम लोग को नात्सुओ अपने स्कूल में दिखाया जाता है, एंड तभी वो देखता है कि वहां पर उसकी सेंसे या फिर मैम वहां पर आ जाती है, एंड नात्सुओ को बेसिकली वो बोलती है कि मेरे को मेरे पहले नाम से तुम मत बुलाओ। एंड उसका वो पूछता है कि आज ऐसा क्या है कि आप यहाँ पर आ गई हो। उसका वो बोलती है कि तुमने बोला था कि तुम मुझे पहले वो चीज़ को पढ़ने दोगे, लेकिन अभी तक तुमने मेरे को वो चीज़ दी नहीं। तभी लड़का बोलता है कि हाँ मैंने बोला ज़रूर था पहले, लेकिन अभी नहीं। तभी हम लोग को पता चलता है पास्ट मेमोरी में कि अब से 1 साल पहले यार कुछ अपना मेन कैरेक्टर लिख रहा होता है, तभी हवा की वजह से जो सारी लेटर्स वगैरह रहते हैं वो उड़ जाते हैं, एंड जो उसकी मैम रहती है वो उसको उठा लेती है, लेकिन उस टाइम वो पढ़ती नहीं है। तो बेसिकली इसी चीज़ को लेकर ये लोग बात कर रहे थे, एंड उसकी मैम उसको बोल रही थी कि मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ना है वो सारी चीज़ें जो तुम लिखते हो। तभी वो बोलती है उसकी मैम कि अब से 1 साल पहले ये सारी चीज़ें हुई थी, टाइम कितने जल्दी चला जाता है। एंड उस टाइम मैं इस स्कूल में एक नई टीचर थी, एंड चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी मेरे लिए। उसका जो नासु रहता बोलता है उनसे कि क्या कोई चीज़ें बेकार हो गई, आप इतना ज़्यादा उदास क्यों, और आप पहले भी यहाँ पर आई थी जब आप बहुत ही ज़्यादा बेकार फील करती हो, एंड अगर आपको बुरा न लगे तो मतलब मैं सुन सकता हूँ, आप मेरे को बता सकती हो सारी चीज़ें। तभी वो जो बेसिकली उसकी मैम रहती है वो उसको देखकर हंसने लगती, कहती है कि ये एक ऐसा तरीका है बात करने का, क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका नहीं किसी लड़की पर ट्राई करने का, इससे अच्छे तरीके भी होते हैं। और नात्सुओ में सच बताऊं तो मेरे को बच्चों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उन्हीं बच्चों में कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं तुम्हारी तरह, तो उनको मैं ले सकती हूँ। तभी वो हंसने लगती, कहती मतलब इसमें बस मजाक कर रही थी, इसको तुम सीरियसली मत लेना। एंड हाँ वैसे क्लास में तुम लेट मत हो जाना नात्सुओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, नात्सुओ हम लोग को घर पे दिखाया जाता है, जो उसके डैड रहते हैं वो किसी से बात कर रहे होते हैं, एंड उसके बाद वो अपने रूम में चले जाता है, सारी चीज़ें वो सोचने लगता है कि भाई उसके साथ चीज़ें हो क्या रही है। तभी हम लोग को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जो उसके दोस्त रहते हैं वो बोलते हैं क्या तुम बास्केटबॉल खेलने चलोगे। तभी जो नात्सु रहता है उससे बोल देता है कि नहीं मुझे थोड़ा बहुत काम है। एंड उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि यार वो वापस से चले जाता है ऊपर, एंड वहां पर वो लंच ब्रेक में देखता है कि जो उसकी मैम रहती है वो वहां पर वापस से रहती है, एंड बेसिकली वो उनके पास जाता है। जो उसकी मैम रहती है थोड़ी सी उदास वहां पर लग रही थी, और उसको देखकर उसको रहा नहीं किया, एंड उससे पूछ लेता है क्या वापस से कुछ चीज़ें हुई, आप बहुत ही ज़्यादा उदास लग रही हो। एंड उसका जो मैम रहती है वो बोलती है कि तुम मुझे ऐसे कैसे देख ली, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं तुम्हारी मैम हूँ एंड तुम मेरे को रोते हुए देख रहे हो, ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है यहाँ पर। एंड असल में बात ये कि जो यस्टरडे मैंने मतलब कल के दिन एक ड्रामा देखा था अपने टीवी पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर दिया मेरे को। तभी लड़का बोलता है अच्छा, एंड उसके बाद उसकी मैम बोलती है मैं ठीक हूँ, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, तुम इसका टेंशन बिल्कुल भी मत लो। उसका लड़का बोल देता है कि मैं आपकी सारी बातें सुन सकता हूँ, आप मेरे को बता सकती हो, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मेरे को टेंशन होती है आपके लिए सेंसेई मतलब टीचर। एंड उसके बाद जो उसकी मैम रहती है बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो फूजी कुन, एंड वैसे भी सच बोलो तो तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनकी खुद की कोई प्रॉब्लम होती है, वो बच्चों पे अपनी प्रॉब्लम नहीं डाल सकते। उसका नासु बोलता है कि प्लीज मेरे को एक बच्चे की तरह मत डील करो, मैं एक बच्चा नहीं हूँ, एंड वैसे भी आपका मतलब क्या है बड़े लोगों की बड़ी प्रॉब्लम, एंड मैं कैसे डिफरेंट हो सकता, मैं भी तो आपके तरह ही दिखता हूँ, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। एंड सेंसेई आप बहुत ही ज्यादा अजीब हो, आप मेरे को सारी चीजें बता सकती हो। उसका धोने को वापस दिखाया जाता है, नात्सु अपने घर आ जाता है, एंड जो उसके डैड रहते हैं उनको देखता है वापस से, तो वो देखकर शॉक हो जाता है कि उसके डैड आज भी कर सकते हो किसी से बात कर रहे होते हैं। तो उनसे बोल देता है कि आप रोज रोज किससे बात करते हो कॉल पे। तो उसके डैड को ज्यादा जवाब नहीं देते, एंड वो घर पे आकर वापस चीजें सोचने लगता है कि कैसे वो जो रूई नाम की लड़की थी उससे बेसिकली मिला था, एंड अपने सेंसेई के बारे में सोचने लगता है कि कैसे वो बोले कि उनको बच्चे बिल्कुल ही पसंद नहीं। वो ये सारी चीजें सोच ही रहा होता है, तभी उसके डैड आ जाते हैं। नात्सुओ का जो सपना रहता है टूट जाता है, एंड वो बोलता है कि डैड थोड़ा बता के आया करिए, ऐसा अचानक से मेरे रूम में मत आया करिए। तभी उसके डैड बोलते हैं कि मुझे कुछ तुम्हें बताना है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एंड मेरे को जल्दी बताना पड़ेगा। तभी वो बोलते हैं उसके डैड कि मैं वापस से अपनी शादी करने वाला हूँ। बेसिकली कह सकते हैं इनका डाइवोर्स हो चुका रहता है थोड़े साल पहले, तो ये लोग वापस से शादी करने वाले रहते हैं, यानी कि इसके डैड। एंड उसका जो उसका बेटा रहता है यानी कि नात्सुओ बोलता है कि वैसे सही भी है, वैसे भी जो हमारी मॉम थी वो 10 साल पहले मर चुकी हैं, तो अगर आप वापस से भी शादी करते तो मेरे को कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तभी उसके डैड बोलते हैं कि वैसे जिससे मैं शादी करने वाला हूँ वो अभी आने वाली है, मतलब थोड़ी देर में।
तभी जो नात्सु होता है शॉक हो जाता है, कहता है कि इतनी जल्दी बुलाने की भी क्या जरूरत थी। तभी यार रिंग बजती है एंड जो नात्सु होता है और भी ज्यादा शॉक हो जाता है, कहता है कि लगता है वो लोग आगे उसके डैड जाने लगते हैं दरवाजा खोलने के लिए। एंड आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि बेसिकली जिससे नात्सु के डैड शादी करने वाले रहते हैं उनका हम लोग को चेहरा दिखाया जाता है, बेसिकली आंटी दोनों बोल सकते हो। एंड वो बोलती है कि बहुत ही ज्यादा थैंक्स मेरे को आपके घर इन्वाइट करने के लिए। वो जो आंटी रहती है वो अपनी बेसिकली जो बेटियां रहती है उनको दिखाती है एंड बेसिकली तुम लोग कह सकते हो भाई जो अपना मेन कैरेक्टर होता है देखते ही शॉक हो जाता है उन लड़कियों को। बेसिकली वो जो दो लड़की रहती है, पहली का नाम रूही रहता है जिसके साथ नात्सुओ ने अपना काम किया था, एंड दूसरी जो लड़की रहती है वो उसकी मैम रहती है यानी कि सेंसर रहती है। एंड देखकर भाई वो बंदा शॉक हो जाता है कि ये सारी चीजें क्या हो रही मेरे सामने, मतलब ये कोई सपना है कि सच है। मतलब जिस लड़की से मैंने पहले प्यार किया एंड मेरी सेंसे दोनों एक साथ, ये कैसे हो सकता है। एंड उसी से मतलब उनकी मॉम से मेरे जो डैड है वो शादी करने वाले हैं। एंड अगले मूवमेंट पे जो नात्सु रहता है वो चक्कर खा के गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में ये सारे लोग एक साथ रहते हैं। नात्सु बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं सारी चीजें समझ गया, वो थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो गई थी। तभी वो जो आंटी रहती है बोलती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो मेरी बेटी है उसका स्टूडेंट नात्सु होगा एंड अब हम लोग एक साथ फैमिली वाले बनने वाले हैं। तभी जो सेंसर रहती है वो अपनी छोटी बहन जिसका नाम रूही रहता है उसको इंट्रोडक्शन देती हैं, कहती हैं कि ये मेरी छोटी बहन है एंड ये थोड़ा सा शर्माती है एंड ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, इसका तुम ध्यान रख सकते हो। तभी उसके बाद वो थोड़ा सा अजीब तरीके से देखने लगता है रूही को एंड उसकी सेंसर बोलती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहली बार जानते हो। तभी जो रूही रहती है गुस्से में बोलती है नहीं हम लोग कभी नहीं जानते, हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। तभी उसके बाद जो उसकी मॉम रहती है यानी कि आंटी रहती है बोलती है कि मैं तुम्हारे डैड को कुछ टाइम से डेट कर रही हूँ एंड मेरे को बहुत ही ज़्यादा वो अच्छे लगे हैं। उसके बाद जो नात्सु रहता है वो भी उनको ग्रीटिंग्स देता है और बोलता है कि हाँ मैं उनका सन हूँ, मेरा नाम नात्सु है। आगे जो नात्सु रहता है पूछता है कि अगर आप बुरा ना माने एक चीज़ मैं पूछ सकता हूँ कि आपको डैड में वैसे अच्छी चीज़ क्या लगी, मतलब आप उनके प्यार में कैसे पड़ गई। तभी जो बेसिकली आंटी रहती है बोलती है कि वो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा आदमी है एंड सिंसियर भी है, वो सारी चीज़ें समझता है। एंड मतलब जो मेरा पिछला हस्बैंड था वो बहुत ज़्यादा अजीब आदमी था, मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं था एंड वो मुझे छोड़ के चला गया। एंड मतलब मैं वापस किसी इंसान पर ट्रस्ट कर भी नहीं सकती थी, लेकिन जो तुम्हारे फादर है उन्होंने मेरा दिल जीत लिया एंड उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एंड आगे हम लोग को देखने को मिलता है भाई जो उसके पापा रहते हैं वो तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं आंटी का एंड इन लोग का अलग ही शुरू हो जाता है। नात्सु वहां से उठ जाता है, बोलता है कि मुझे माफ करना, एक्सक्यूज मी, मेरे को थोड़ा बाथरूम की तरफ जाना पड़ेगा। तभी रूही उसके पास जाती है और बोलती है क्या तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में पता था। मुझे इतना आइडिया था कि जो तुम्हारे डैड है उनका कोई बेटा है मेरे एज जैसा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम ही उनके बेटे हो। एंड मेरे को कभी विश्वास नहीं हो रहा कि ये सारी चीजें हो भी सकती हैं। तभी नात्सु बोलता है कि हाँ ये सारी चीजें मुझे भी नहीं पता था इतना अचानक से हो जाएंगी एंड री मैरिज ये सारी चीजें मेरे को बिल्कुल भी अजीब लग रही है। तभी जो रूही रहती है वो बोलती है कि मेरी जो मॉम है वो बहुत ही ज्यादा खुश है तुम्हारे डैड से मिलने के बाद एंड मैं नहीं चाहती कि जो उनकी खुशी है वो बहुत ही ज्यादा बेकार वापस से हो जाए। एंड वो वापस से विश्वास करने लगी है चीजों पे, अच्छे से लोगों से बात करने लगी है, तो मैं उनकी हैप्पीनेस को वापस से नहीं लेना चाहती इस वजह से कि तुम उनके बच्चे हो एंड ये सारी चीजें अब तुम्हारे ऊपर है एंड प्लीज मेरी मॉम को कोई भी दुख वगैरह मत देना। नेक्स्ट हम लोग को देखने को मिलता है जो उनकी फैमिली रहती है वहां से जाने लगती है। आगे जो नात्सु के डैड रहते हैं वो नात्सु से बोलते हैं कि जो बर्तन वगैरह वो मैं धुल दूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत लेने वाली बात है, तुम जा सकते हो। तभी नात्सु बोलता है कि आपको वापस से शादी कर लेनी चाहिए एंड मतलब आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो इतने टाइम से, तो मेरे ख्याल से आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप अपनी जो पुरानी शादी हुई थी उसको भूल जाएं एंड जो नई शादी होने वाली है उसको ले लें, क्योंकि अब सारी चीज़ें बदल चुकी हैं तो आपको भी बदल जाना चाहिए। तभी उसके डैड बोलते हैं कि अरे तुम्हें पता है हम लोग नेक्स्ट वीक एक नए घर में जाने वाले हैं। नात्सु भी ये सारी चीज़ें देखकर कहता है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे हम लोग को देखने को मिलता है नात्सु अपने दोस्त के पास जाता है एंड सारी चीज़ें बता देता है क्या क्या उसके साथ हुई है। जो उसका दोस्त रहता है भाई वो तो शॉक हो जाता है, कहता है भाई ये सब हो क्या रहा है, मतलब ऐसी चीज़ें कैसे हो सकती है। लेकिन अब मेरे को नहीं लगता तुम्हारे पास कोई चारा भी है एंड मतलब बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए मुश्किल होने वाला है, एक टीचर तुम्हारे घर में एंड तुम उन्हीं के स्टूडेंट हो एंड अब तुम लोग एक फैमिली बनने वाले, तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होने वाली है तुम्हारे लिए। उसका जो उसका नात्सु रहता है बोलता है कि शायद क्या तुम्हें लगता है कि मेरे को ये सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए जैसी है। उसका उसका दोस्त बोलता है कि यार ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना समय के साथ चीज़ें हो जाती हैं। तभी नेक्स्ट सीन में जो नात्सु रहता है वो अपने डैड के साथ रहता है एंड बेसिकली वो बात कर रहा होता है कहाँ पर उनका घर वगैरह है स्टेशन के पास। एंड नेक्स्ट सीन में वो लोग अपने घर में शिफ्ट करने लगते हैं। जो उसकी मैम रहती है बोलती है गुड जॉब, ये सारी चीज़ें तुम बहुत ही अच्छे से कर रहे हो एंड अब हम लोग आज से एक साथ रहने वाले हैं एक ही छत के नीचे। एंड सच बोलूं तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब मेरा भी एक छोटा भाई है जिसके साथ मैं बात कर सकती हूँ एंड चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है ऐसा बोल रही होती है। एंड तुम अपने रूम में जो फालतू चीज़ें पढ़ते हो वो भी मैं देखूंगी। उसके बाद बोलती है मैं मजाक कर रही हूँ एंड हाँ जो तुम स्कूल में मेरे को सेंसे ये सब करके बुलाते हो, घर पे ये सारी चीज़ें मत करना, हम लोग आराम से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तुम्हें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। और तुम वैसे मेरे को
अगर घर पे तुम्हें मेरे को बुलाना ही नाम से तो क्यों ना तुम मेरे को डायरेक्टली हीना चा करके बुलाओ मेरे सेंसेई के अलावा। जो नात्सु रहता है वो कहता है भाई ये क्या हो रहा है। तभी जो हीना रहती है वो बोलती है कि असल में जो मेरी छोटी बहन है रूही वो भी मेरे को कह सकते हो बेसिकली हीना नी करके बुलाती, यानी कि यार बेसिकली बड़ी बहन होता है नी मतलब, तो हीना बड़ी बहन ऐसा तुम बोल सकते हो। तो उसका तो शौक हो जाता है कि भाई ये क्या बोल रही है, मतलब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अजीब हो रही थी उसके लिए। तभी वहां पर जो रूही रहती है वो वहां पर आ जाती है एंड उससे बोलती है देखो हम दोनों के बीच में कभी भी कुछ भी नहीं हुआ एंड इतना जो तुम अजीब एक्ट कर रहे हो मेरे सामने इससे लोगों को शक हो जाएगा, तो प्लीज ऐसे फालतू में एक्ट मत करो एंड सारी चीजें ठीक करो। तभी वो कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद यार वो जाकर हॉल में बैठ जाता है एंड जो उसकी बहन रहती है एंड वो रहती है वो लोग आपस में काम वगैरह कर रहे होते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है बेसिकली जो हीना रहती है वो नहा कर आ रही होती है एंड वो डायरेक्टली कमरे में घुस जाती है, तो सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं एंड स्पेशली अपना मेन कैरेक्टर जिसका नाम है नात्सु वो तो देखकर कहता है भाई ये क्या मैं देख लिया। उसके बाद जो नात्सु रहता है वहां पर कुछ पढ़ रहा होता है, उसके डैड और मॉम बोलते हैं कि हम लोग सोने जा रहे हैं एंड तुम भी सोने चले जाना, ज्यादा देर तक उठना मत। तभी हम लोग को देखने को मिलता है नात्सु के बगल में जो सेंसर रहती है यानी कि हीना वो भी सो रही होती है एंड नात्सु जाकर उनको उठाने वाला रहता है। तभी उसके दिमाग में कुछ और ही चीजें चल रही थी, वो बार बार उठाने की कोशिश करता है, सेंसर सेंसर बोलता है लेकिन भाई उसकी मैम उठ नहीं रही थी। तभी वो सोचता है कि कुछ गलत काम कर लिए जाए क्या, कोई देख नहीं रहा, ऐसा उसके दिमाग में आया भाई मैं बस बता रहा हूँ। एंड वो जाता है उनको किस करने, तभी पीछे देखता है जो उसकी छोटी बहन रहती है वो उसको देख लेती है ऐसी हरकत करते हुए। वेल गाइस अगर यार देखो एक्सप्लेनेशन में मैंने अपना पूरा ट्राई करा है कि तुम लोगों को चीजें समझ में आए। अगर तुम लोग को एक्सप्लेनेशन में मजा आया तो कमेंट करके बताओ। एपिसोड 2 चाहिए तो भाई कमेंट कर दो एपिसोड 2 एपिसोड 2 एपिसोड 2, जितने ज्यादा तुम लोग के कमेंट रहेंगे उतनी जल्दी मैं वीडियो लाऊंगा। एंड अगर मजा आया तो प्लीज यार बताना एंड अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए मेरे साइड से तो बता सकते हो कि भाई ऐसा कुछ करा कर, इतना थोड़ा सा तूने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो मैं वो सारी चीजें भी नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव कर दूंगा तुरंत, जिससे तुम लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो चीजें देखने और सुनने में। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी तो ये सारी चीजें बता देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है यार मतलब ऐसे एक्सप्लेन करने में चीजें। तो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।